आज हम एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इन एन ए पी गिवन ए इजिकल टू 5, डी इजिकल टू 3, ए एन इजिकल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, इसमें आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और सम ऑफ एन नेट टर्म निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ए एन इजिकल टू 50 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 50। ए की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और डी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है विच इज इक्वल टू 50। 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो n माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 50 माइनस 5। ठीक है, n माइनस वन मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू 50 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके 45 बचेंगे। n माइनस वन इजिकल टू 45 अपॉन, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई के हैं, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएंगे। 3 से 45 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस वन इक्वल टू 15 और n इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आई आपकी 16। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला एस एन इजिकल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम शॉर्ट वाले दूसरे फॉर्मूला को भी लिख सकते थे क्योंकि हमको यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, 50 दे रखी है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक, तो एस 16 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू 5 है प्लस 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपकी 3 है। 16 अपॉन टू, 2 इंटू 5 10 प्लस 16 माइनस वन 15 और 15 इंटू 3 45। 2 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 440। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने n की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने S16 की वैल्यू फाइंड की। इसका दूसरा पार्ट है, गिवन a इजिकल टू 7, a 13 इजिकल टू 35, फाइंड d एंड S13। ठीक है, तो a इजिकल टू 7, ठीक है, a 13 इक्वल टू 35, a 13 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 12d इजिकल टू 13 5। ठीक है ना, a 13 को a प्लस 12d ए एन वाले फार्मूले से लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 13 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 12d। ठीक है, इसमें आप a की वैल्यू पुट कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पुट a इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इजिकल टू 28 और d इजिकल टू 15 में 7 गए तो 8, 2, 28 अपॉन 12। चार से कट जाएगा ये, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो डी की वैल्यू आई आपकी 7 अपॉन
3। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 7 है, डी की वैल्यू आपकी 7/3 आई है, S13 की वैल्यू निकालनी है। तो Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 इजिकल टू 13/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। 13/2, 2 इंटू 7 14 प्लस 12 इंटू 7/3। 3 से 12 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 13/2 इंटू 14 प्लस 7 चौक 28। 13/2 मल्टीप्लाई 8 4 12, 3 और 1 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। 13 और 21 की मल्टीप्लाई कीजिए, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो आपकी S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 271। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। एक बार इस मल्टीप्लाई को देख लीजिए, 13 एकम 13 है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 3 आएगा आपका। 13 दूनी 26 और 1 27। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें। थर्ड पार्ट है A12 इजिकल टू 37, D इजिकल टू 3, फाइंड A एंड S12। ठीक है, तो A12 इजिकल टू 37, A12 को लिख सकते हैं हम A प्लस 11D इजिकल टू 37। D की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। ठीक है, लिख लीजिए हेयर D इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ D in equation first, then we get A plus 11 into 3 is equal to 37, A plus 33 equal to 37, A equal to 37 minus 33, A equal to 4। तो A की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 4। अब S12 निकाल दीजिए। Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S12 इजिकल टू n की वैल्यू 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 4 आई है, प्लस 12 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है। 12/2, 2 इंटू 4 8, 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3 33। 12/2 मल्टीप्लाई 8 और 3 11, 3 और 1 4, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई आएगी 6 एकम 6 और 6 चौका 24। तो S12 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका? 246। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर। फोर्थ पार्ट है A3 इजिकल टू 15, S10 इजिकल टू 125, फाइंड D एंड A10। ठीक है, इसमें आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A3 इजिकल टू 15, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इजिकल टू 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। आगे दे रखा है आपको S10 इक्वल टू 125। S10 का फॉर्मूला n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a
प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी इक्वल टू 125। ठीक है, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 2a प्लस 90 इक्वल टू 125, 2a प्लस 90 इक्वल टू 125। ये 5 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में जाएगा। 5 से ये 5 दूनी 10 और 50 25, 2a प्लस 90 इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट from equation second, then we get 2a plus 90 इक्वल टू 25 और a प्लस 2d। देखिए बेटा, यहाँ पर अभी हमारे जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल नहीं हुए हैं, तो यहीं के यहीं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इसको थोड़ा पहले इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 15 दूनी 30। इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत साइड उस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d आपके 5d इक्वल टू -5, d इजिकल टू -5/5, 5 से 5 1 टाइम, d की वैल्यू आई आपकी यहाँ से -1। ठीक है, अब आपको a10 की वैल्यू निकालनी थी। a10 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 9d। इसमें a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a10 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो पहले हमारी d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू और निकालनी है हमें, तो d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में। पहले हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में d की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 17। ठीक है, अब हम a10 की वैल्यू निकालेंगे। a10 इज इक्वल टू a प्लस 90। a की वैल्यू आपकी आई है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1 है, 17 माइनस 9, ये वैल्यू क्या बचेगी आपकी a10 की 8।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में A3 की वैल्यू 15 दे रखी थी और S10 की वैल्यू आपको 125 दे रखी थी। A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट माना। S10 बराबर आपको 125 दे रखा था, तो S10 को n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला रखा। इसमें आपकी n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आई 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ D का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ D का कोफिशिएंट 9 है। अगर आप क्वेश्चन में D के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को 9 से मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर A का कोफिशिएंट 1 था और यहाँ A का कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी 2A प्लस 4D इजकल टू 30। इसको हमने इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से हमें D की वैल्यू -1 मिली है। D की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो। वहाँ से आपको A की वैल्यू 17 मिलेगी। फिर आपको A10 निकालना था। A10 इजकल टू होता है A प्लस 9D। A की वैल्यू 17, D की वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 में 9 गए तो 8, इसलिए A10 इजकल टू 8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का ध्यान रखें।